आयुर्वेद को हराएंगे सब मिलके, ना आयुर्वेदा से, ना वन एलोपैथी से, जीएसबी से। अस्सलाम वालेकुम मकसूद जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएसबी फिट में। और आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहली बात तो हैप्पी रमजान आपको, आपके पूरे परिवार को। मकसूद जी, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। कैसा रहा आपका सफर हमारे साथ और क्या तकलीफ थी शुरू से आपको? मुझे याद है पहले कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, बहुत सारी तकलीफें थी। और उस रोगी काया से अब आप हो गए हैं निरोगी काया। अब पहले रोगी काया थी, अब हो गया निरोगी काया। तो जो ये सफर रहा पूरा का पूरा, ये कैसा रहा आपका? और अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बॉडी बॉडी तो मैं देखता है तो आपकी बाइसेप वगैरह जिम करते रहते हैं आप। और कैसा आपका एंटायर सफर कैसा रहा? प्लीज शेयर कीजिए पूरे आवाम और पूरा पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी रीच है, पूरा पाकिस्तान आपको सुनने वाला है इस वीडियो को। ओके। पहले तो वालेकुम अस्सलाम और रमजान का बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद दिया आपने। मेरा देखिए, जब मैं जीएसबी फिट ज्वाइन करा ना, जब ज्वाइन करा था तो जब ही मुझे मालूम हुआ कि मुझे आईबीएस है। जब तक मालूम ही नहीं था। ये शुरू हुआ जैसा कि आपका जीएसबी फिट में ज्वाइन करे बाद मैं अपने लाइफ में क्या हुआ था जब देखा, तो 2011 याद है मेरे को। 2011 में फर्स्ट टाइम जो है ना, लूज मोशंस होते होते क्या है, कुछ बिजनेस का टेंशन वगैरह लिया होगा, मैं उतना याद नहीं है। लेकिन अचानक क्या है, कुछ भी खा रहा हूँ मोशंस हो जा रहे हैं, कुछ भी खा रहा हूँ स्टूल पास हो जा रहा, कुछ भी खा रहा हूँ स्टूल पास हो रहा। समझ में नहीं आ रहा था। 2011 में एक बार जैसे स्टमक स्पेशलिस्ट को बताए थे, तो उनको बताए तो उन्होंने पूछे क्या हुआ, क्या होता है, ऐसा स्टूल पास हो जा रहा, ज्यादा कुछ भी खा रहा हूँ, पच रहा नहीं, कर रहा नहीं। तो उन्होंने बोले ठीक है, तो आपका, मैं बोला वेट भी लॉस हो गया मेरा। मैं कुछ 85 था, वो जा जाके मैं 68-70 का हो गया। 15-17 किलो मेरा वेट लॉस भी हो गया। तो उनको बताया तो सीधा उन्होंने, नहीं आपका वेट लॉस भी हो गया तो आपको इंडोस्कोप करना पड़ता है, कोलोनोस्कोप करना पड़ता है आपको, ये वो बोल के इंडोस्कोप कोलोनोस्कोप करके जो है ना दवाई दी। वो 3 महीने दवाई खाई। उसके बाद 3 महीने तक थोड़ा बहुत ठीक रहता था, फिर वही प्रॉब्लम, 2011, 12, 13, 14, 15 सब इसमें ही गया। डॉक्टर्स चेंज होते गए, मतलब एक डॉक्टर बताए और स्पेशलिस्ट को बताएंगे और बड़े डॉक्टर को बताएंगे और बड़े डॉक्टर को। असल है क्या समझ में नहीं आ रहा। बार बार स्टूल पास हो जाना, वेट लॉस हो जाना, वीक हो जाना, बहुत वीकनेस, टू मच वीकनेस हो जाना। फिर काम में इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी दिमाग नहीं लगता था। क्यों बोले तो अभी देखिए, बार बार स्टूल पास हो जा रहा, तो कुछ खा नहीं सक रहा हूँ, उसका प्रेशर, उसका टेंशन, वो टेंशन से और वीक होते गया मैं दिन ब दिन। तो रहते 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 फिर 2018 में भी ऐसा डॉक्टर्स को वगैरह बताया मैं। फिर 2018 तक ऐसे ही चलाते रहा। फिर कुछ भी खा रहा हूँ तो निकल रहा, तो अपने आप में घर वाले भी परेशान, मेरे मिसेस भी बेचारे परेशान। तो घर में अपने आप में मैं क्या कर रहा था, जो जम रहा जो पच रहा वही खा रहा था। दही चावल है, कभी मौज रोटी है, ये वो खा लेके ऐसे लाइफ गुजार रहा था मैं। बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद एक दिन जो है ना, जैसा कि अपने 2021 नवंबर में मैं ऐसे ही दुकान पे जाना आना, थोड़ा काम में ही रहता हूँ, मसरूफ दुकान में ही। तो मेरे मिसेस एक दिन जो है सो एक लिंक भी जाए, कुछ उन्होंने चेक करे, कुछ लिंक भी जाए तो ये मैं बोला इनको अभी थोड़ा फुर्सत मिल गई होंगी सुकून से, कुछ लिंक भी जाए। तो मैं देखा नहीं लिंक क्या है, मैं नहीं देखा, मैं काम में थोड़ा बिजी था, रात में गया मैं, आज एक लिंक भी जाए अब देखे क्या बोले, तो मैं बोला नहीं देखा। क्यों बोले तो मैं थोड़ा आज बिजी था, थक गया, मेरे को नींद आ रही, मेरे को सोने दो, सो गया मैं। फिर दूसरे दिन सुबह हुआ, सुबह पूछे तो वो तुम्हारे लिंक्स वगैरह अभी फुर्सत से देखेंगे आराम से बोल के चले गया। फिर रात में जल्दी आया था तो अब वो लिंक देखे पीछे पड़ गए मेरे। बोला ऐसा है क्या लिंक में? वो यूट्यूब का लिंक खोले तो जीएसबी फिट निकला। वो जीएसबी फिट का आपका एक वीडियो था वो। तो मेरे मिसेस जो है सो क्या करे, जैसा कि लास्ट मार्च में 2021 मार्च में डॉक्टर को फिर बताया था, वही डॉक्टर को। तो उनको बताया मैं, सर क्या है मेरे को ये कम होता नहीं होता, इतने साल से आपको बता रहा हूँ, आप इतने दवाइयां दे रहे कर रहे। तो उन्होंने बोले देखो सर, जैसा कि शुगर वाला हमेशा शुगर की दवा लेते रहता है, बीपी वाला जो है ना बीपी की शुगर लेते रहता है, तो आपको भी ऐसे ही एक आध गोली कुछ ना कुछ स्टमक के लिए लेना रहता और खाना पीना रहता। लाइफ लॉन्ग आपको ये लेना ही पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग, ये अभी आपको कभी नहीं जाएगा। ये वो बताए तो मतलब ऐसा है क्या, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने ये वो सब पूछे।
आपको शुगर है क्या, बीपी है क्या, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स भी इतने रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ रिपोर्ट्स में निकल रहा भी नहीं। नहीं अल्सर है, मतलब अल्सर से ये सब थोड़ी होता। अब बोल रहे दवाइयों से अल्सर थोड़ा सूख गया, अंदर जख्म भी सूख गया, ये वो सब ये बताए तो उन्होंने फिर फाइल में कुछ लिखे आईबीएस। ओके। कब? मार्च 2021 में, 10 साल के बाद आईबीएस लिखे। तो मैं पूछा उनको ये आईबीएस क्या है? आप बोले अभी तक अल्सर है, अल्सर है, अल्सर से ऐसा हो रहा, अभी बोल रहे आप आईबीएस है। तो आईबीएस क्या है पूछा तो देख लीजिए आप, गूगल में किसमें भी सर्च करके देख लीजिए आप। तो मैं उतना दिमाग नहीं लगाया। फिर मेरे मिसेस वो एक, फिर जो है सो नवंबर में वीडियो मेरे को हो गया, आपका वीडियो देख के मेरे एक बंदा वो मकसूद जी, आपकी आवाज आवाज एक बार दोबारा बोलना, आप क्या बोला आपने? आपकी आवाज चली गई। जो आपका, क्योंकि आपका जो मकसूद जी, आपका ना बार बार जो माइक है म्यूट हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अब अनम्यूट हो गया है। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। आपका जैसा मैं वो वीडियो देखा आपका, तो मैं तो वीडियो देख के एकदम शॉक हो गया। मतलब मेरे लाइफ में मेरे साथ जो हुआ ये सब ये बंदा बयान कर रहा है कि मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैं देख के फर्स्ट टाइम शॉक हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा ऐसा। मतलब ये तो मेरे को जैसा हुआ मैं समझ रहा था मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा और किसी के साथ नहीं हो रहा। हर कोई खा रहे पी रहे हर चीज, मैं ही नहीं खा सक रहा हूँ, नहीं पी सक रहा हूँ। तो और टेंशन में था वो वीडियो देखते कि मैं बोला मेरे जैसे बंदे और भी है। तो ये जीएसबी फिट क्या है? आपके और वीडियो देखा, और वीडियोस देखा तो क्या है क्या नहीं है बहुत कुछ समझ में आया। तो फिर आपसे मैं जो है ना राब्ता किया, तो मैं बोला एक बार कांटेक्ट करेंगे, क्या है क्या नहीं। आपका नंबर निकाल के मैं कांटेक्ट किया था, फिर आपसे अपॉइंटमेंट भी हुआ था फर्स्ट टाइम अपना। अंडरस्टूड। तो मकसूद जी, मुझे अब ये बताइए, मैं समझ गया, ये तो हो गया सफर आपका हमसे कांटेक्ट करने का, ये तो वो सफर हो गया कि हाँ आपने कांटेक्ट कर लिया। हाँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या क्या तकलीफें आपको हो रही थी हमसे कांटेक्ट करने से पहले? क्या क्या तकलीफ थी? लिस्ट मुझे बताई थी आपने, मेरे पास लिखी हुई है, ओके तो मुझे एक बार आप दोबारा रिपीट ओके। कर दीजिए। देखिए कोई प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं खा सक रहा था, बार बार स्टूल पास हो जाना, और जो सो कमर में दर्द, फिर घुटनों में दर्द और स्टमक में दर्द। और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या था, मेरी नींद खराब हो जा रही थी। क्या वजह से बोले तो रात में 3 बजे 2:30 बजे उठ जा रहा था मैं, स्टमक पेन से। स्टमक पेन क्यों हो रहा था? तो एम्प्टी स्टमक होते कि खाली पेट बहुत दर्द हो रहा था। जैसा खाली पेट हुआ ओके। दिन में भी कभी खाली पेट हुआ तो दर्द दर्द हो जा रहा था। और रात में 3 बजे दर्द हो रहा था, कुछ ना कुछ गिलास पानी पी लिए, नहीं तो कुछ फ्रूट खा लेके उसको दर्द को थोड़ा नॉर्मल करके थोड़ा नींद कर लिए। वो प्रॉब्लम तो बहुत था मेरे, टू मच प्रॉब्लम था वो तो। बहुत प्रॉब्लम था स्टमक पेन का, मतलब एम्प्टी स्टमक का पेन बहुत खतरनाक रहता है। और जी बार जी बार जी। स्टूल पास होके जो है सो परेशान हो जा रहा था, ये प्रॉब्लम थे। और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेचैनी बेचैनी। अब देखिए नाश्ता करा, दुकान को गया, फिर जो है सो कुछ ना कुछ पेट में मड़ोड़ होना, नहीं तो गैसेस 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 दिन भर। दूसरे दिन तक जब तक पास नहीं करा, जब तक गैसेस 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 दिन भर गैसेस होते थे। अभी तो मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ताला बस आपसे मिला दिया, अल्लाह का करम हो गया मेरे ऊपर, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई कि अब ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जीएसबी फिट में ज्वाइन करा, उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिन में ही मेरे को इतना फर्क महसूस हुआ कि ये गैसेस क्या है मैं भूल ही गया। मतलब गैस कब पास हो रहा, क्या है, दिन में 1-2 वक्त बस हो रहा तो हो रहा, मालूम भी नहीं हो रहा। पहले तो गैस पास हुआ तो जलन भी हो रहा था, और स्टूल भी पास करते करते अब इतने वक्त स्टूल पास होते होते भी इतना मतलब जलन होता था, इतना जलन होता था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत टू मच जलन होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपका 3 महीने का ये अल्हम्दुलिल्लाह में डाइट प्लान आप जो दिए, जो जो कोर्स में कंप्लीट करा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे को फर्क पड़ा कि बॉडी में स्ट्रेंथ में और जो है ना फिटनेस में। और वेट नहीं उठा सक रहा था मैं, समझो कि अब घर का सौदा भी लाने गया तो वेट उतना नहीं उठा सकता था। अब आप जितना वेट बोले उतना वेट उठाने की अल्हम्दुलिल्लाह ताकत आ गई आपके जीएसबी फिट से। और बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत
अच्छा महसूस हो रहा, और जो खा रहा हूँ पी रहा हूँ ऐसा लग रहा कि अब थोड़ा मेरे को एनर्जी भी मिल रहा, ताकत भी मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 साल में जो खा नहीं सका पी नहीं सका वो भी आप खिला दिए मेरे को, बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मकसूद जी। अच्छा मकसूद जी, मुझे जितनी आपकी वो रिपोर्ट्स थी, जो टेस्ट करवाए थे आपने, ब्लड टेस्ट, डायग्नोसिस, एंडोस्कोपी, वो आपके पास है शायद अभी, राइट? वो है अभी आपके पास? है रिपोर्ट्स है एक, रिपोर्ट्स तो है। एक बार एक बार वो दिखा दीजिए ऑडियंस को। देखिए ये तो टोटल फाइल बनी हुई है, देखिए ये यशोदा हॉस्पिटल टोटल फाइल है। इसमें देखिए मेरे रिपोर्ट्स, इसमें देखिए ये है इंडोस्कोप, ऊपर इंडोस्कोप, एंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी, इसका भी कोलोनोस्कोपी, पूरी कंप्लीट फाइल बनी हुई है। इंडोस्कोप कोलोनोस्कोप तो इतने रिपोर्ट्स है मेरे पास इंडोस्कोप के, क्योंकि ये जो है ना मेरे लाइफ में ये 10 साल में 15 से 20 वक्त तो खाली इंडोस्कोप कोलोनोस्कोप कराया हूँ मैं। अच्छा, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ फिर कोलोनोस्कोप करो, इंडोस्कोप करो। उसके बाद और एक बात स्पेशली बताता हूँ, एक डॉक्टर साहब तो थोड़ा टू मच हो गया, मतलब इंडोस्कोप करा लिए, कोलोनोस्कोप भी करा लिए, उसके बाद सीटी स्कैन, जो महंगा सीटी स्कैन रहता है, जैसा कि एम्प्टी स्टमक में यहाँ से इंजेक्शन, ये हाथ में से इंजेक्शन मार के लिक्विड जो है ना पूरे बॉडी से ऐसा लिक्विड होते हुए जाता, जब जो है सीटी स्कैन होता, वो क्या बोलते हैं उसको, और कुछ नाम है, हाँ, वो सीटी स्कैन भी करा लिए। वो डॉक्टर ये 3-4 बड़े बड़े रिपोर्ट्स कराया बाद, और एक स्पेशल रिपोर्ट में अलग से रखा आपको बताने, ये देखिए कैप्सूल इंडोस्कोप, अच्छा, मेरे ख्याल से अभी तक कोई करा बहुत ही नहीं। एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, ये काफी महंगा होता है। ये मकसूद जी, आपका माइक एक बार दोबारा बोलिए, आप आपकी आवाज चली गई थी, वो माइक दोबारा बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज। कैप्सूल इंडोस्कोप इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। जी 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 जी। ये कैप्सूल इंडोस्कोप, ये मतलब जैसा कि कोलोनोस्कोपी, ये जो स्कोप होते हैं ये इससे टू मच महंगा इंडोस्कोप, ये कैप्सूल इंडोस्कोप है, क्योंकि ये कैप्सूल में कैमरा रहता है, वो पी के मुंह आठ में डाल घंटे देते हैं, वो मुंह में डाल देते हैं उस कैप्सूल को। डाल देते हैं कैप्सूल को, उसमें कैमरा टॉर्च रहता है, इंटेस्टाइन लाने पूरा उसका भी निकाले तो नॉर्मल रिपोर्ट 50,000 का, खाली ये एक रिपोर्ट है मेरा, 50,000 रुपए का एक रिपोर्ट है, ओनली एक रिपोर्ट 50,000 का है ये रिपोर्ट निकाले बाद डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देख के कुछ मेरे को बताते होंगे, कुछ करते होंगे, समझे तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बता दिए कुछ भी नहीं है बोल दिए। अब मेरी हालत क्या होती होंगी, और टेंशन क्या, इतना बड़ा रिपोर्ट करे बाद भी कुछ सजेशन, कुछ सोल्यूशन नहीं, नॉर्मल है रिपोर्ट। समझ गया, मैं समझ गया। तो मकसूद जी, जो अब आवाम सुन रही है आपको, आवाम अब चाहती है पूछना कि क्या कोई दवा, कोई एलोपैथी, कोई आयुर्वेदिक चूरन, कोई होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां, क्या कोई दवा, मीठी गोली, चूरन, क्या आईबीएस ठीक कर सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए सर, मैं तो ये 10 साल से आयुर्वेदिक, ये एलोपैथिक और हर चीज होम्योपैथिक, हर चीज ये 10 साल में कर लिया। आईबीएस को बिल्कुल ये चीज मैं 101% बताता हूँ, ये गोलियां, ये दवाइयां आपके आईबीएस को नहीं ठीक कर सकते, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये नहीं ठीक कर सकते। क्योंकि ये आपको अगर ठीक करना है तो आप जीएसबी फिट ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें जो चीज बता रहे हैं वो और किसी में नहीं है। ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक, आप दवाइयां खाते खाते थक जाएंगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें तो इलाज नहीं है, ये जड़ से निकालने वाला इलाज ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक में, आपको होम्योपैथी में किसी में भी नहीं है आईवी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने मकसूद जी। अच्छा, अब मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे अभी रमजान चल रहे हैं, तो रमजान चल रहे हैं, मैंने आपको भी आपका जो रमजान का जो प्लान था वो भेजा है। तो अब लोग हमसे पूछते हैं, जितने हमारे जो मेरे भाई बहन जो पाकिस्तान में रहते हैं, कहते हैं सर क्या हम रमजान के टाइम पे अपना आईबीएस ठीक कर सकते हैं? मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको लाइफस्टाइल ठीक करनी है। और रोजा, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि रोजे से अच्छा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इस चीज का। तो मेरा उनका ये मेरा विचार होते हैं कि रमजान के अंदर हम आईबीएस ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा पूछना आपसे, जैसे आपका आईबीएस, आप एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप एक ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रमजान के, आवाज चला गया था? अब आ रहा आवाज, फिर एक बार तो मेरा जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि रमजान के महीने में हम
आईबीएस को हरा सकते हैं और अल्लाह ताला की कृपा से हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं कि नहीं? ये मेरा सवाल है आपसे। आराम से कर सकते हैं आप, रमजान में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसा कि आईबीएस का जो रहता है प्रॉब्लम जिसको भी, वो अपने आप में ही कुछ ना कुछ कम खाना पीना ये वो करते हैं। जैसा जीएसबी फिट के जो प्लान्स रहते हैं, आपको जो डाइट प्लान देते हैं ना, आप आराम से बहुत इजीली कर सकते हैं। क्यों बोले तो ऑलरेडी आप इतने थके इतने साल से, या किसी को 2 साल से होगा, किसी को 5 साल से, 10 साल से, आप भी तो अपने आप में कुछ ना कुछ कुछ छोड़े होंगे ना, कुछ तो कुछ खाने पीने में भी। तो रमजान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से कर सकते हैं। डाइट प्लान जो रहता है, ये जो डाइट प्लान है देखिए, इसमें कुछ दवाई नहीं है। जो रेगुलर अपना खान पान है, वही खान पान बता रहे हैं, और इतना है कौन से टाइम पे क्या खाना है क्या पीना है, बस कौन से टाइम पे क्या करना है, बस इसमें ही आपका इलाज है। अल्लाह ताला इसमें ही शिफा रखा। गुरप्रीत सर, आपकी नीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नीयत में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नीयत में अल्लाह ताला आपके डाइट प्लान में शिफा रखा सो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मकसूद जी, थैंक यू। तो अब मुझे एक बात, अभी ना थोड़े दिन पहले हमारे यूट्यूब पे काफी सारे मैसेज आते रहते हैं, तो वहां मैसेज ये आते हैं, जैसे कि आपके साथ भी होता होगा कि सर इतने गंदे विचार आ रहे हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में, मन करता है कि हम अपनी जान ले लें। मेरे को ये मैसेज हमारे यहाँ यूट्यूब, खासकर यूट्यूब पे हर दिन 1 या 2 मैसेज ऐसे आते ही आते हैं, ये आने ही आने हैं। तो जब ऐसे जो लोग आपको अब सुन रहे हैं, ऐसे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो हमें ऐसे मैसेज करते हैं कि हम सब अपनी जान, हमारी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि हमारा मन करता है कि हम मर जाए, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इसमें ऐसा है कि आप जैसा कि प्रॉब्लम ये आईबीएस का ऐसा है, स्टूल पास होते होते इतना थक जाते हैं, इतना वीक हो जाते हैं, तो दिमाग उस तरफ जाता ही है। लेकिन इसमें आपको सब्र करना चाहिए। देखिए लाइफ एक बार मिलता है, अपने हाथों से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ जो मिलता है ये अल्लाह ताला की एक नियमत है, और सेहत भी अल्लाह ताला की नियमत है। ये चीज को अपन अपने हाथ से खत्म नहीं करना चाहिए, जितना हो सका इतना ही सब्र करना चाहिए। जितना सब्र करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं भी 10 साल से सब्र करा, आज मेरे को फल मीठा मिला। जैसे कि मैं जीएसबी फिट ज्वाइन करा, मैं अपने आप में सोच नहीं सका मैं कभी फिर खा सकूंगा या पी सकूंगा, क्योंकि मैं भी जो है सो इतना प्रॉब्लम में था, और इतना मैं भी परेशान था। जैसा कि मेरे को भी मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली के बारे में अगर मैं सोचता था तो और टेंशन हो जाता था मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा, इनको देखने वाला कौन, ये सब बातें आते हैं। मतलब अपने अपने लाइफ में सबके लिए कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन इसमें सब्र करना चाहिए। सब्र करने से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको फल मीठा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो मकसूद जी, एक बार लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले मेरी आपकी बात हुई थी, आपने मुझे कहा था सर जो मैं इतने सालों में नहीं खाया आपने 3 महीने में खिला दिया। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे कि अभी तो आप चिकन, अंडे, मीट सब कुछ खा रहे हैं, तो कैसा फील होता है अंदर से जब चिकन भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं, मीट मटन भी खा लेते हैं? हाउ यू फील? जैसे कि आपका ज्वाइन नहीं होने से पहले की भी बोलूंगा, बाद का भी बोलूंगा। जीएसबी फिट ज्वाइन नहीं, 10 साल कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। कभी मन हो गया, साथ में बैठ गए, एक चिकन का टुकड़ा खा लिए, तो दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता था इसका, इतने स्टूल पास हो जाता था, पेट खराब हो जाता था। मैं भी लाइफ में मतलब 10 साल से जो चीज नहीं खा सका, तो मैं सोचूंगा भी नहीं कि आज मेरे लाइफ में मैं खा सकूंगा। लेकिन जीएसबी फिट में ज्वाइन करने के बाद आपके जो डाइट्स थे, 3 महीने में मेरे को जो है ना, आप अंडा भी खिलाए, चिकन भी खिलाए, और मैं जो है ना एक खजूर, एक डेट्स खाने सोचता था, एक दिन में 12 खजूर भी खिलाए मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। जो सो बस खिलाए बाद जो ताकत जो महसूस हुई, मतलब इसमें मेन क्या रहता है, हर चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, बस इसके अंदर आप जीएसबी फिट ज्वाइन करे बाद ही मालूम होता कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए। इसमें क्या है, एक्सरसाइज है, योगा है, आपके दिमाग को सुकून मिलता है। सुकून कैसा मिलता, किस टाइप में मिलता है, ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। इसमें मैं और एक बात क्या बोलना चाहता हूँ, सर का ग्रेटनेस एक क्या है बोले तो, बगैर मेडिसिन का इलाज है, बगैर दवाइयों का। आपको दवाइयों का 1 रुपए का इसमें खर्च नहीं है। लाखों रुपए अपन जो है ना, इतने सालों से लाखों रुपए खर्चा कर दिए, आप हजारों रुपए खर्चा कीजिए और अपने सेहत को, अल्लाह की नियमत है, सेहत भी एक बार मिलती है, सेहत को अच्छा स्वस्थ बनाइए बोलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो जितनी आवाम हमें सुन रही है आज, मेरा ना एक लक्ष्य है अपने जीवन का, लक्ष्य ये है कि मुझे ना दुनिया से आईबीएस, मैं बोलता भी हूँ आईबीएस मुक्त दुनिया,
तो मुझे दुनिया से आईबीएस को मुक्त खत्म करना है, आईबीएस मुक्त दुनिया बनानी है। और आईबीएस के बाद जो बाकी मेरे पास जो समाधान है बाकी बीमारियों का भी है, बट आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। और जितनी हमारी आवाम सुन रही है, मकसूद जी के साथ हमने ना मकसूद जी को एक स्पेशल थेरेपी दी थी, जो मकसूद जी मैं आज शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। जो हमने आपको दिया बड़ा ही स्पेशल थेरेपी था। वो क्या था? उसको हम बोलते हैं जीएसबी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर थेरेपी, जो कि हमारे जो प्रीतम सर हैं, जो आप उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि जब बात करने के बाद जो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते, वो है हमारी थेरेपी, जो कि रॉय साहब ने इम्प्लीमेंट की आपके साथ। तो ये थेरेपी है, रिसेंटली हमने लॉन्च कर दी है अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसको हम इसको यूज कर रहे थे थ्रू अल्फा टेस्टिंग, थ्रू बीटा टेस्टिंग। पहले अंदर यूज किया, फिर बाहर विद क्लाइंट का यूज किया, इसके आउटकम बहुत अच्छे आए, और इस थेरेपी को अब हम लगाएंगे हर अपने क्लाइंट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ये कि एक और पार्ट हमने ऐड कर दिया है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर, दैट इज जीएसबी बिहेवियर थेरेपी। इसका आनंद हमारे सभी क्लाइंट लेंगे, और जो हमारा जो रिकवरी रेट है, जिस रेट पर लोग ठीक होते हैं, वो और बढ़ जाएगा। तो ये रहा। थैंक यू मकसूद जी अपना समय देने के लिए, और मुझे अच्छा लगा ये वीडियो बनाया हमने, बहुत पेंडिंग था, और बहुत ही पाक महीने में वीडियो बनाया ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसको देखने के बाद मोटिवेशन हासिल करेंगे, और उनके दिमाग में जो नकारात्मक विचार है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बरोबर, सही है ये। राइट, थैंक यू मकसूद जी, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।